हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE एंड नीट की, एंड साथ ही साथ आपको इस चैनल पर मिलता है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि बेसिकली ब्रिजिंग होता है बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। ठीक है, मतलब अगर आपका टारगेट है IIT JEE या फिर नीट, और अगर अभी आप क्लास 9th या 10th में हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलें आज हम शुरू करेंगे आपके फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स में, जो आपका चैप्टर है काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन। उसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, ग्राफ में आज हम अपन बात करेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ग्राफ के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लें, उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे ना, ठीक है, तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे आप लोग। ठीक है, मतलब जो भी स्लोप के कॉन्सेप्ट थे, ग्राफ के जो बेसिक्स हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलें तो अभी शुरू करते हैं अपन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार, ठीक है, शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि ये पूरा जो फाउंडेशन कोर्स है ना, इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो, पहला तो है आपका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, है ना। ठीक है, उसके बाद वो टॉपिक पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है उसका आपको डीवीपी मिलेगा। ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद आपका है चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद है डाउट सॉल्विंग सेशन, मतलब लाइव सेशन के थ्रू आपके डाउट्स को भी सॉल्व किए जाएंगे। एंड उसके बाद है आपका वीकली टेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट भी लेंगे हम, ताकि आप अपने आप को असेस कर पाएं कि आपने कितना उस चैप्टर से सीखा है आपने। ठीक है, उसके बाद है आपका गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मतलब क्या होता है, जो फाउंडेशन कोर्स है ना, इसको करने के बाद, ठीक है, आपके जो कुछ एग्जाम्स होते हैं, जो नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, NTSC, उसको भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम कब होंगे, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा होगा, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, मतलब वो जो सारी स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाएंगी यहां पर। ठीक है, उसके बाद है आपका चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसका एक वन शॉट रिवीजन वीडियो भी आपको दिया जाएगा, ताकि एक बार में वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, एंड लास्ट अगेन आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब यहां पर एक और मौका आपको अपने आप को असेस करने का। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं अपन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो y एक्सिस है ना, उसमें मैं पोजीशन को प्लॉट करूंगा मैं, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। ठीक है, रेफरेंस से ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है वो हम प्लॉट करेंगे, कहां पर, y एक्सिस पर। ठीक है, और ये जो x एक्सिस है ना, इसमें मैं टाइम को प्लॉट करूंगा मैं। ठीक है, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बोलो, बात एक ही है कि नहीं। चेंज इन पोजीशन को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बोल लो या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक ही चीज है ये, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, डिफरेंट सिचुएशन में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं, मतलब ड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन मिलेगा, उस सिचुएशन में कैसा ग्राफ बनना चाहिए, है ना, पोजीशन और टाइम के बीच में या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, वो अपन यहां पर देखेंगे, है कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, का जो स्लोप होगा ना, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप होगा ना, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, एक बात याद रखना, द स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ डिटरमाइन व्हाट, वेलोसिटी, है कि नहीं। मतलब मैं ये कहूंगा आपसे कि जो भी सिचुएशन देगा उसमें देखना वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, कांस्टेंट होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी। मतलब जैसा वेलोसिटी होगा
उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वैसा ही आपको स्लोप बनाना होगा। प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं, है ना, कि डिफरेंट केसेस में स्लोप कैसा बनता है। मतलब स्लोप नेगेटिव कब होता है, स्लोप पॉजिटिव कब होता है, स्लोप इंक्रीजिंग कब होता है, स्लोप डिक्रीजिंग कब होता है, स्लोप कांस्टेंट कब होता है ना, ये सब डिस्कस कर लिया है मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में ग्राफ कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है हमें क्या, वेलोसिटी। तो जैसा सिचुएशन में वेलोसिटी होगा वैसा वाला स्लोप का हम ग्राफ बनाएंगे, तो बन जाएगा उस सिचुएशन का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है कि नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने यहां पर, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, है ना। इसी के ऊपर अपन, ठीक है, इसी का यूज करके हम डिफरेंट सिचुएशन में ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। चलें, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन देखेंगे डिफरेंट केसेस, है ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहां पर पहला केस क्या है। देखो पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी जीरो होगी ना, और अगर वेलोसिटी जीरो होगी मतलब मुझे स्लोप को भी जीरो रखना होगा, है कि नहीं। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, स्लोप जीरो का मतलब ना ही चढ़ान होगा ना ही ढलान होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो ध्यान से, मैं आपको पहले तो इसको एक एग्जांपल लिख के बताता हूं, ठीक है, ध्यान देना। यह आपका पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से शो करते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अभी मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही वो 10 मीटर पे खड़ा है कि नहीं। देखो ये क्या है, ओरिजिन, है कि नहीं, ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन मतलब रेफरेंस, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इसका पोजीशन 10 मीटर पे है, तो कहां से, तो जो हम पोजीशन बोल रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का वो किसी के रेफरेंस में होगा ना यार। तो यहां पर रेफरेंस क्या है, ओरिजिन, रेफरेंस मतलब ओरिजिन, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट पहले से ही, ठीक है, रेफरेंस से 10 मीटर के दूरी पे खड़ा है, मतलब वो 10 मीटर उसका इनिशियल पोजीशन है कि नहीं, ठीक है। तो चलो 10 मीटर पे वो खड़ा है, अब मैंने घड़ी देखना शुरू किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मान लो आपका मैं इंटरवल ले रहा हूं 5-5 मिनट का या 5-5 सेकंड का इंटरवल ले रहा हूं, मैं 5-5 सेकंड का इंटरवल ले रहा हूं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने इनिशियली देखा कि वो 10 मीटर के दूरी पे खड़ा है, टाइम बीत गया, 5 सेकंड हो गए, देखा मैंने अभी भी वो 10 मीटर पे ही है, अभी भी वो 10 मीटर पे ही है वो, ठीक है। फिर देखा मैंने, भैया 5 सेकंड और हो गए, देखा वो 10 मीटर पे ही है कि नहीं। फिर देखा 5 सेकंड हो गया, अभी भी उसका पोजीशन 10 मीटर पे ही है, मतलब ये मान लो ओरिजिन है, मैं 10 मीटर के दूरी पे खड़ा हूं, टाइम बीतता गया, टाइम निकलता गया, लेकिन मैं वहां से हिला ही नहीं। तो हर टाइम पर, मतलब हर 5-5 सेकंड के इंटरवल पर मेरा पोजीशन 10 का 10 ही है कि नहीं। आ रही है बात समझ में, मतलब मैं रेस्ट पे हूं ना, मैं हिल ही नहीं रहा हूं वहां से, ठीक है। तो अब ये बताओ, देख के यहां पर इन सबको जब ज्वाइन करोगे देन यू विल गेट हॉरिजॉन्टल लाइन ना, है कि नहीं। और ये बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब स्लोप कितना होगा, जीरो होगा, और अगर स्लोप जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि मैंने यही बताया था आपको कि इसका स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है कि नहीं। तो स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ना यार, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, आप बोलोगे कि स्लोप जीरो है कि नहीं, देयरफॉर वेलोसिटी भी जीरो है,
देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये केस हो गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला केस, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में एक और टाइप का ग्राफ बन सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ में। कैसे? देखो ध्यान से, इधर देखो, ये आपका टाइम, ये आपका पोजीशन, ठीक है। चलो मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे ही है, मतलब जहां से रेफरेंस ले रहे हैं ना वहीं पर खड़ा है वो, मतलब जहां से उसकी दूरी लेनी है ना, ठीक है, वहीं पर खड़ा है वो, ठीक है। तो अब बताओ, वो ओरिजिन पे ही खड़ा है, रेफरेंस पॉइंट पे ही खड़ा है वो। मैंने 5-5 सेकेंड का इंटरवल ले लिया, मैंने 5-5 सेकेंड का मैंने इंटरवल ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ध्यान देना, मैंने कहा इनिशियली वो ओरिजिन पे ही है, ठीक है, 5 सेकेंड निकल गए, वो ओरिजिन पे ही है, तो ओरिजिन पे ही है मतलब ऐसा, फिर 5 सेकेंड हो गया वो ओरिजिन पे ही है, 15 सेकेंड हो गया ओरिजिन पे ही है, मतलब इसको ट्रेस करेगा ना वो, है कि नहीं? मतलब ओरिजिन से हिला ही नहीं, तो ओरिजिन से हिला ही नहीं मतलब एक्स की वैल्यू में कोई चेंजेस आया ही नहीं, ठीक है कि नहीं है? तो आप बताओ, ये भी आपका क्या शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दोनों शो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दोनों में फर्क क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट के पास पहले से ही कुछ इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मतलब पहले से ही वो ओरिजिन से कुछ दूरी पे खड़ा था, है कि नहीं? और ये क्या है केस? वो ओरिजिन पे ही खड़ा है और वहीं खड़ा ही है कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों केस होते हैं आपके ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के। इज इट क्लियर? तो यहां भी देखो, हॉरिजॉन्टली ये लाइन टाइम एक्सिस के या तो पैरेलल होगा या तो उसके लॉन्ग होगा, अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हुआ तो। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना? तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे सेकंड केस, ठीक है? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, when the object is in uniform motion, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है ना, तो वहां पर ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, यहां पर मैंने इस पर्टिकुलर केस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? तो यहां पर दो केस ले रहा हूं मैं कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड राइट, और दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड लेफ्ट। तो दो केस में डिवाइड क्यों किया? बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन, है कि नहीं? आप ये बताओ, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है टुवर्ड राइट, तो जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा ना, ठीक है? वहीं अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है टुवर्ड लेफ्ट, तो वेलोसिटी का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बोलो हाँ है ना? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर इधर देखो, मैंने बोला ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब स्लोप भी कांस्टेंट होगा, और स्लोप कांस्टेंट किस में होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है कि नहीं? मतलब यहां पर यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, है कि नहीं? ठीक है, मतलब यहां पर आपका लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है? चलो अभी देखते हैं अपन, इसमें हम पहला केस देखने जा रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड राइट। तो सुनना ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये देखो ध्यान से, ये आपका पोजीशन, ये आपका टाइम। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा यहां पर, मान लो मैं यहां पर इंटरवल ले रहा हूं 5-5 सेकेंड का, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है? अब देखो यहां पर मैं यहां पर ले रहा हूं 10-10 मीटर का गैप ले रहा हूं मैं,
10 मीटर, 20 मीटर, फिर आपका 30 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, मान लो पहले से ही वो ओरिजिन पे था इनिशियली, है कि नहीं। अब देखो अगले 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर मूव किया, मान लो, तो अगले 5 मीटर में 10 मीटर मूव किया, तो ग्राफ ऐसा जाएगा ना। तो 5 सेकेंड में 10 मीटर मतलब ये रहा पॉइंट, अगले 5 सेकेंड में और 10 मूव कर गया ना वो, मतलब 20 पे आ गया वो, अगले 5 में वो और 10 पे आ गया ना वो, मतलब 30 पे आ गया वो, है कि नहीं। तो आप देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करता जा रहा है ना वो, मतलब हर 5-5 सेकेंड के इंटरवल में 10-10 मीटर मूव कर रहा है वो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस मूव करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को बोलते हैं ना यूनिफॉर्म मोशन, है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहां पर, इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना यार, है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहां पर उसका पोजीशन था पहले 0, उसके बाद वो आगे बढ़ता गया ना, उसका पोजीशन पॉजिटिव में होता गया ना, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वो टुवर्ड राइट मूव कर रहा है, तो टुवर्ड राइट मूव कर रहा है मतलब पहले 0 पे था, फिर 10 पे आया, फिर 20 पे आया, फिर 30 पे आया, तो टुवर्ड राइट मूव कर रहा है ना वो, है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहां पर आप देख सकते हैं जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा ना और कांस्टेंट होगा ना। ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, क्यों होगा स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर ये जो आपका ग्राफ है वो एक्यूट एंगल बना रहा है ना एक्स के साथ, मतलब ये टाइम के साथ। तो अगर एक्यूट एंगल बनाता है कोई ग्राफ तो वहां पर आपका पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप कांस्टेंट होता है। क्यों ऐसा होता है, देखो ध्यान से, अगर तुम यहां पर भी बनाओगे इसके पैरेलल लाइन, यहां भी बनाओगे तो हर जगह एंगल सेम होगा ना, थीटा थीटा थीटा। तो अगर एंगल सेम होगा तो tan थीटा भी सेम होगा, और स्लोप जो होता है ना वो tan थीटा होता है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि यहां पर एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस ही बात है tan थीटा चेंज नहीं होगा, मतलब स्लोप चेंज नहीं होगा, मतलब स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां देखो, यहां पर आपका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट, देयरफॉर वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट, है कि नहीं। तो यहां देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, और वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है मतलब बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड राइट, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन में ही, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में ही अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है, तो क्या कहानी होगी। तो एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या 1 मिनट रुकें, ये एक केस तो हो गया। अच्छा, इसी में एक और केस बन सकता है, देखो ध्यान से, आप ये बताओ, तुम ही लोग बताना इसमें फर्क क्या है, ठीक है। एक्स और ये टी है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप लोग, ठीक है। आप ये बताओ, ये मैंने 5 सेकेंड का गैप ले रहा हूं मैं, मतलब इंटरवल ले रहा हूं, 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब देखो यहां पर भी मैं 10 का गैप ले रहा हूं, 10 मीटर, ये मीटर में ले रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, और ये सेकेंड में था आपका टाइम, तो ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका 40। अब बताओ, यहां पर अगर मैं ये कहूं कि पहले से ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन था 10 मीटर पे, तो आप बताओ ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा कि ये 10 से शुरू होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ग्राफ शुरू कहां से होगा, 10 से होगा ना।
पहले से ही अगर इसका पोजीशन 10 मीटर के मतलब ओरिजिन से 10 मीटर के दूरी पे है तो ग्राफ की शुरुआत कहां से होगी? 10 से होगी ना। ठीक है, तो ये देखो, ध्यान सुनो, आप ये बताओ, यहां से ये उसका इनिशियल पोजीशन, अब मान लो 5 सेकेंड में उसने मूव कर लिया 10 मीटर, मतलब 20 पे आ गया वो, तो ये रहा ना पॉइंट, है कि नहीं? फिर अगले 5 सेकेंड में वो मूव कर गया और 10, मतलब 30 पे आ गया ना वो, दिस। फिर अगले 5 सेकेंड में वो और 10 मूव कर गया, 40 पे आ गया ना वो, मतलब दिस। तो ग्राफ ऐसा बनेगा ना, है कि नहीं? तो यहां पर भी आपका स्लोप पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है, चढ़ान है, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, मतलब यह भी केस है आपका मूविंग टुवर्ड राइट वाला केस। बस दोनों में फर्क क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट इनिशियली ओरिजिन पे था, रेफरेंस पे, और यहां पर रेफरेंस से कुछ दूरी पे खड़ा था पहले से ही, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन का पहला केस, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड राइट। ठीक है, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा टुवर्ड लेफ्ट तो क्या कहानी होगी। ठीक है, चलो, चलें, अब देखें यहां पर ध्यान से। अब जो आपका सेकंड केस है, दिख रहा है आपको यहां पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट। अब जरा सोचो, मूविंग टुवर्ड लेफ्ट का मतलब ओरिजिन के तरफ आ रहा है, ओरिजिन के तरफ आ रहा है, और हो सकता है वो ओरिजिन के लेफ्ट में चला जाए। मान लो मैं ओरिजिन हूं, है कि नहीं? ठीक है, मतलब मैं रेफरेंस हूं। ठीक है, अब बताओ, मैंने क्या देखा कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे से करीब 60 मीटर के दूरी पे खड़ा है ना, 60 मीटर के दूरी पे खड़ा है कोई ऑब्जेक्ट मेरे से, कहां पर? राइट की तरफ, मेरे से राइट की तरफ 60 मीटर के डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है कि नहीं? अब वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरी तरफ आ रहा है मतलब वो टुवर्ड लेफ्ट आ रहा है ना, और अगर हो सकता है कि वो मेरे को क्रॉस करता हुआ मेरे नेगेटिव साइड में चला जाए, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, लेकिन बस उसका डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, आप लोग इधर देखो, ये x, ठीक है, यहां पर मैं 10-10 सेकंड का ले रहा हूं इंटरवल, 10 मीटर, ये मीटर में मान लो, ये 20, ये 30, 40 और ये 50। चलो 50 तक मान लेते हैं, आगे 60 तक नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले से ही 50 मीटर की दूरी पे है, ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ये आपका 0, यहां पर मैं 5-5 सेकंड का ले रहा हूं इंटरवल, 5 सेकंड का ले रहा हूं, 5, 10, 15, 20, 25, और ये टाइम सेकंड में होगा आपका ये। ठीक है, अब देखो, पहले से ही ऑब्जेक्ट कहां पर है? 50 मीटर की दूरी पे है कि नहीं? यहां पर है ऑब्जेक्ट पहले से, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि अगले 5 सेकंड में वो 10 मीटर मेरे करीब आ गया, तो 10 मीटर मेरे करीब आ गया मतलब ओरिजिन के करीब आ गया, मतलब 40 पे हो गया उसका पोजीशन, है कि नहीं? तो ये देखो, अगले 5 में उसने 10 मूव किया, लेकिन टुवर्ड लेफ्ट मूव किया ना, तो आप बताओ, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन कम हो रहा है, मतलब यहां पर होगा ना आपका ये। अब 5 सेकेंड में उसका पोजीशन हो गया 40 मीटर, ठीक है। अगले 5 सेकेंड में उसका पोजीशन और कम होकर के कितना हो गया? ये रहा आपका। अगले 5 सेकेंड में कितना हो गया आपका? 20 मीटर, ठीक है। अगले 5 सेकेंड में उसका हो गया 10 मीटर, फिर अगले 25 में हो गया 0,
मतलब 25 सेकेंड में वो ओरिजिन पर आ गया। ठीक है, फिर भी वो नहीं माना, वो मूव करता गया टुवर्ड लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ओरिजिन को क्रॉस कर दिया उसने, तो अब जो उसका पोजीशन होगा वो नेगेटिव साइड हो जाएगा ना, है कि नहीं? ठीक है, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा ना उसका वहां पर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं यहां ले रहा हूं -10, -20, -30, चलो काफी है। यहां पर देखो ध्यान से, ये लिया मैंने 30, ये लिया मैंने 35। अब देखो अगले 5 सेकेंड में वो और 10 मूव हो गया लेफ्ट की तरफ ही, अगले 5 में और 10 की तरफ मूव हो गया। ठीक है, तो ये देखो यहां पर इसका जो पोजीशन है, अब जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ग्राफ ऐसा मिलेगा ना हमें, है कि नहीं? ठीक है, तो आप देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, यहां पर पोजीशन जो है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कम होता जा रहा है। पहले से ही उसके पास 50 मीटर था, अब वो 40 पे आ गया, अब वो 30 पे आ गया, अब वो 20 पे आ गया, लेकिन टाइम बढ़ता गया इसलिए ग्राफ ऐसा हो गया। टाइम भी बढ़ रहा है ना, तुम सोच रहे होगे कि सर ये 50 पे है, 40 पे है, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए ना। नहीं, अरे टाइम भी तो बढ़ रहा है साथ में, इसलिए ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। टाइम बढ़ता जा रहा है और उसका पोजीशन कम होता जा रहा है, मतलब x की वैल्यू बढ़ते जा रही है और y की वैल्यू कम होते जा रही है, तो ग्राफ ऐसा ही होगा, है कि नहीं? और तुम यहां भी देखो ना यार, तुम ये बताओ कि यहां पर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, पहली बात। दूसरा, यहां पर एंगल ऑब्ट्यूज है कि नहीं, और एंगल ऑब्ट्यूज होने का मतलब होता है स्लोप नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। और वेलोसिटी नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि उसका मोशन है टुवर्ड लेफ्ट। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। व्हेन इट इज नेगेटिव, व्हेन बॉडी मूव टुवर्ड लेफ्ट, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, आपका स्लोप यहां पर नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। ठीक, क्लियर? तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये कहानी क्लियर हुई आपको यहां पर। नाउ अब देखो ध्यान से, ये वो केस था जब पहले से ही ओरिजिन से कुछ दूरी पे खड़ा था और वहां से ओरिजिन की तरफ आ रहा है कि नहीं? अब हम क्या बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले से ही ओरिजिन पे है और वो टुवर्ड लेफ्ट जा रहा है यूनिफॉर्मली, तो यहां भी वेलोसिटी नेगेटिव ही होगी ना यार। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से आप लोग, यहां देख लो, यहां देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर ये मैं इसको इस तरह प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, ये टाइम, ये आपका पोजीशन, यहां पर ओरिजिन, -10, -20, -30, बस काफी है इतना। अब देखो यहां पर 5 सेकेंड, फिर यहां पर 10 सेकेंड, फिर ये आपका 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम सेकेंड में है और यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। चलो अब देखो, पहले से ही वो ओरिजिन पे है और वो टुवर्ड लेफ्ट मूव कर रहा है, मतलब अगले 5 सेकेंड में वो लेफ्ट डायरेक्शन में 10 मीटर मूव कर गया, मतलब यहां पर आ गया ना वो। अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर और मूव कर गया लेफ्ट डायरेक्शन में, यहां पर आ गया ना वो। ठीक है,
तो अगले 5 सेकेंड में वो और 10 मूव कर गया, मतलब 30 पे आ गया लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आप बताओ जब इनको ज्वाइन करोगे तो ग्राफ ऐसा मिलेगा ना, है कि नहीं? तो यहां पर भी आपका नेगेटिव स्लोप है ना, ढलान है ये भी। देखो भाई, ढलान का मतलब नेगेटिव स्लोप, चढ़ान का मतलब पॉजिटिव स्लोप। तो यहां पर भी आपका स्लोप नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव है और कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो ना कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवरिंग जो है वो इक्वली हो रही है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन तो होना ही है, बस अगर टुवर्ड लेफ्ट है तो नेगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी का साइन, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, चलो, तो अब आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या कहानी होगी। ठीक है, चलो, चलें अब देखते हैं यहां पर, when the object is in non-uniform motion। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने 4 केसेस में कन्वर्ट किया है इसको। ठीक है, when the object is in non-uniform motion। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी बदलेगी, है कि नहीं? ये मानते हो? और अगर वेलोसिटी बदलेगी मतलब इसका स्लोप बदलेगा, मतलब जो भी ग्राफ बनाऊंगा उसमें स्लोप वेरिएबल रखना होगा मुझे, और स्लोप वेरिएबल किस में होता है? कर्व ग्राफ में होता है, स्ट्रेट में नहीं होता, है कि नहीं? मतलब यहां पर कर्व बनेगा, और यहां पर कर्व में कौन सा ग्राफ बनता है? पैराबोला बनता है। ठीक है, चलो अभी मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इधर देखो, मैंने क्या बोला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज मतलब स्लोप चेंज, मतलब ग्राफ बनेगा, जो भी बनेगा ग्राफ उसमें स्लोप चेंज होगा। ठीक, अब सुनो, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मतलब यहां पर 2 टाइप का ग्राफ बनेगा, या तो स्लोप आपका घटेगा या आपका स्लोप बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने इसको कैटेगराइज किया है 4 पार्ट में। कैसे? देखो, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव करे टुवर्ड राइट और वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो, है कि नहीं? मान लो मैं मूव कर रहा हूं टुवर्ड राइट, मेरी वेलोसिटी हो सकता है इंक्रीज हो राइट डायरेक्शन में, या हो सकता है मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो राइट डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो यहां पर मैंने पहला केस क्या लिखा है, देखो यहां पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड राइट विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो आप बताओ, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड राइट मतलब वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और उसमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है। मान लो पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है ना, मतलब बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड राइट। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये देखो ध्यान से सुनो, यहां पर ये देखो, ये आपका है पोजीशन और ये टाइम। मान लो पहले से ही ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, अब वो मूव कर रहा है टुवर्ड राइट विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और स्लोप बढ़ना चाहिए। तो ये मैं बता चुका हूं ग्राफ कॉन्सेप्ट में प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। आप देखें यहां पर इधर देखो ध्यान से, तुम ये बताओ, अगर कोई तुमसे इस रास्ते पे चलने के लिए बोले तो तुम्हें यहां पर कम डिफिकल्टी फेस होगी ना, यहां पर ज्यादा डिफिकल्टी फेस होगी ना? आप ये बताओ, यहां पर चढ़ान बढ़ रहा है कि नहीं? एक जैसा चढ़ान नहीं है ना, यहां पर चढ़ान कम है लेकिन यहां पर चढ़ान बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो स्लोप इंक्रीजेस ना, है कि नहीं? मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस। इसी का ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है,
तो यहां पर हम बोलेंगे सिंस स्लोप इंक्रीजेस, ठीक है, देयरफॉर वेलोसिटी इंक्रीजेस ना, है कि नहीं, एंड सिंस स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर बॉडी मूविंग टुवर्ड राइट ना, ऐसा बोलो, देयरफॉर वेलोसिटी पॉजिटिव, देयरफॉर बॉडी मूविंग टुवर्ड राइट, बॉडी मूविंग टुवर्ड राइट, है कि नहीं। तुम यहां पर वैसे ये तरीका बता चुका हूं कि स्लोप पॉजिटिव कैसे जज करोगे यहां पर, तो यहां लेकिन फिर भी देख लो, आप ये बताओ, यहां पर पॉइंट P मान लो, यहां पर देखना है कि स्लोप का साइन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो यहां पर आप टेंजेंट बनाओ, ये होगा टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो ग्राफ को टच करके निकलती है ना, और यहां पर बनाओ हॉरिजॉन्टल, बताओ ये एंगल कितना है टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, ये जो भी एंगल होगा से थीटा, क्या ये एक्यूट एंगल है, यस एक्यूट एंगल है, और अगर एक्यूट एंगल होता है तो उसका टैन भी पॉजिटिव होता है, टैन थीटा पॉजिटिव होगा, तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो स्लोप का साइन पॉजिटिव, यहां भी देखो, यहां पर ये क्यू मान लो, ये ऐसा, तो आप बताओ यहां पर भी एंगल तो पॉजिटिव ही है ना, भले बढ़ गया ये, मान लो ये एंगल अल्फा हो गया, ठीक है, तो आप बताओ एंगल अभी भी एक्यूट है ना, मतलब पॉजिटिव में ही है स्लोप, लेकिन एंगल इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, तो स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है कि नहीं, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड राइट विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब आपको ऐसा ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और इंक्रीजिंग हो, तो पॉजिटिव स्लोप में इंक्रीजिंग स्लोप जो होता है वो ऐसे वाले ग्राफ का ही होता है कि नहीं, ठीक है। इसकी जगह पर ग्राफ ऐसा भी बन सकता है ना, ऐसा, है कि नहीं, थोड़ा सा और बनाता हूं कर्व, ऐसा, ठीक है। बस दोनों में फर्क क्या है, इसमें इनिशियल पोजीशन उसका ओरिजिन है और इसमें पहले से ही कुछ दूरी पे खड़ा था, वहां से वो नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है टुवर्ड राइट विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना। तुम यहां एक काम करो, थोड़ा सा जज भी करना, इधर देखो, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा नोटिस कराऊं, तुम ये बताओ, मान लो मैंने यहां पर 5-5 सेकेंड का गैप ले लिया, 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब ये देखो, तुम ये बताओ, पहले 5 सेकेंड में सिर्फ इतना सा मूव किया है ना उसने डिस्प्लेसमेंट, पहले 5 सेकेंड में, है कि नहीं, मतलब पहले 5 सेकेंड में सिर्फ उसने इतना मूव किया है, देखो इतना मूव किया उसने, लेकिन अगले 5 सेकेंड में वो यहां पर आ गया, तो अब बताओ इसके मुकाबले और ज्यादा मूव किया है ना अगले 5 सेकेंड में, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब देखो अगले 5 में और ज्यादा मूव कर गया ना वो, फिर अगले 5 सेकेंड में और ज्यादा मूव कर गया ना वो, तो हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है ना, तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है ना, है कि नहीं, वही वाला तो केस है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, है कि नहीं, लेकिन टुवर्ड राइट है, इसीलिए पॉजिटिव स्लोप रखना होगा पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ग्राफ पहला वाला कि ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड राइट विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड राइट विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी अब कम होगी, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, चलें, अब देखें यहां पर ध्यान से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड राइट विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना। अब यहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड राइट में ही,
मतलब वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव ही होगा, मतलब स्लोप को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग रखना है, ठीक है। तो ये देखो, सुनो ध्यान से बेटा, ये आपका x, ये आपका t, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मूव कर रहा है टुवर्ड राइट, मतलब ये तो श्योर है कि आपका ये x की वैल्यू बढ़ेगी टाइम के साथ साथ, है कि नहीं, लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल में ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा और बाद में उसका डिस्टेंस कवरिंग कम होने लगेगा, है कि नहीं, ठीक है। तुम देखना यहां पर ध्यान से, इसका ग्राफ बनता है लाइक दिस, ठीक। अब देखो यहां पर देखो, आप बताओ यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो भैया पॉजिटिव है। कैसे, तुरंत कहीं पर टैंजेंट बना लिया करो, यहां बनाया टैंजेंट, ये हॉरिजॉन्टल, बताओ ये एंगल क्या है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, एक्यूट है ना ये एंगल, तो एक्यूट एंगल है मतलब पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। अब देखो यहां का एंगल और यहां पर एंगल देख लेते हैं, आप बताओ एंगल डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, एंगल डिक्रीज हुआ मतलब स्लोप डिक्रीज हुआ, है कि नहीं, स्लोप डिक्रीज मतलब वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो हम क्या बोलेंगे, सिंस स्लोप डिक्रीजेस देयरफॉर वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि नहीं, ठीक है। नाउ अब देखो यहां से यहां पर फिर हम बोलेंगे सिंस स्लोप इज पॉजिटिव देन वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, है कि नहीं, ठीक है। मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं इसका तो क्या होता है कहानी, टुवर्ड राइट तो मूव कर रही है तो वेलोसिटी का साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई उसकी वेलोसिटी एकदम से कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड मान लो, फिर वेलोसिटी हो गई 90 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हो गई 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब गाड़ी धीरे होती गई, है कि नहीं, तो गाड़ी आगे तो जाएगी ना, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, मतलब हर रेगुलर इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा ना यार। स्टार्टिंग के टाइम में ज्यादा डिस्टेंस मूव कर लेगा वो, फिर बाद के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवरिंग कम होती जाएगी ना, तो गाड़ी तो आगे बढ़ते जाएगी लेकिन हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कम होता जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, मैं आपको शो भी करता हूं, ये देखो अगर मैं यहां पर इंटरवल लेता हूं 5-5 सेकेंड का, 5, 10, 15, 20, 25, यहां पर 10, 20, ठीक है। ये एक काम करो, ये अभी छोड़ दो, यहीं से देखते हैं अपन, आओ देखो पहले 5 सेकेंड में उसने इतना मूव कर लिया था ना, लेकिन अगले 5 सेकेंड में उसने सिर्फ इतना मूव किया ना, है कि नहीं, अगले 5 में उसने और कम मूव किया ना, अगले 5 में और कम मूव किया, अगले 5 में और कम मूव किया, तो हर रेगुलर इंटरवल में डिस्टेंस कम होता जा रहा है ना, देखो, है कि नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है मतलब ये शो कर रहा है ना कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो सब कुछ स्लोप पे निर्भर है कि नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बोलता है कि बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड राइट, ठीक है, तो समझ जाना यार वहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, है ना, और घट रही है मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, मतलब स्लोप को भी डिक्रीज करना है, तो ऐसा वाला ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, जिसमें आपका स्लोप डिक्रीज हो और पॉजिटिव हो, और वो ग्राफ ऐसा वाला ही होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अच्छा, इसके जगह पर एक और ग्राफ ऐसा बन सकता है,
ऐसा है कि नहीं? मतलब इन दोनों में बस फर्क क्या है, इसमें इनिशियल पोजीशन इसका ओरिजिन है और इसमें पहले से ही कुछ दूरी पे खड़ा है, उसके बाद वो नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है टुवर्ड राइट विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, है कि नहीं? ठीक है, ये कहानी है। अच्छा एक और चीज सुनो, यहां पर ध्यान देना। आप ये बताओ, ये ऐसा ग्राफ होते होते फिर उसका स्लोप जीरो नहीं हो जाएगा बाद में, है कि नहीं? तो स्लोप डिक्रीज होते होते हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना, उसके बाद देखो ऐसे जाके ग्राफ ऐसे हो रहा है ना, और अगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो स्लोप कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहां पर प्रूव हो रहा है ना कि पहले स्लोप की कुछ वैल्यू थी, बाद में जीरो हो गई है, मतलब स्लोप घटी होगी, है कि नहीं? ठीक है, तो ये केस हो गया आपका सेकेंड केस। अब हम देखते हैं थर्ड केस, इसमें जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड लेफ्ट विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है कि नहीं? ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं। चलें, अब देखें यहां पर ध्यान से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब मुझे स्लोप को नेगेटिव करना होगा, है कि नहीं? ठीक है, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब मुझे स्लोप को इंक्रीजिंग भी दिखाना होगा, मतलब स्लोप का साइन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और स्लोप बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव का मतलब ढलान होना पड़ेगा, और वो ढलान बढ़नी चाहिए, है कि नहीं? आओ देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, मान लो पहले से ही ऑब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर पोजीशन था ओरिजिन से, है ना, राइट की तरफ कोई पोजीशन था, और वहां से वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मतलब टुवर्ड लेफ्ट ही आ रहा है, ठीक है, विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर मुझे स्लोप को इंक्रीज दिखाना है नेगेटिव में, मतलब ढलान इंक्रीज होना चाहिए नेगेटिव में, ठीक है कि नहीं है? आओ देखो, तो ढलान बढ़ना चाहिए, ढलान इसी को बोलते हैं ढलान, ठीक, ये देखो ढलान, हाँ ये ना, आप देखो थोड़ा सा मैं और अच्छा बनाता हूं, ये देखो, आप बताओ यहां पर ढलान बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तुम ये बताओ, कोई अगर आपसे कहे कि इस पे चलो, तो यहां पर तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आओगे तुम्हें डर लगने लगेगा, है ना, ज्यादा यहां पर ढलान है ना, तो यहां पर ढलान बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मतलब स्लोप बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और क्योंकि ये ढलान है तो नेगेटिव होगा स्लोप, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, मतलब प्रूव हो गया ना कि वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है टुवर्ड लेफ्ट। और देखो ना यार, तुम ये बताओ, यहां पर 5-5 सेकंड का अगर मैं इंटरवल ले लूं, 5-5 सेकंड का इंटरवल ले लूं, 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले यहां पर इनिशियल तो यहां पर था, अगले 5 में बहुत ही कम मूव किया, अगले 5 में ज्यादा आ गया नीचे की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ, अगले 5 में और ज्यादा आ गया लेफ्ट की तरफ, तो हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो टुवर्ड लेफ्ट ज्यादा मूव करता जा रहा है ना, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी ना उसकी, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर ये कहानी समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो लो यहां पर देखो ध्यान से, क्या बोलेंगे अपन, सिंस स्लोप इज नेगेटिव देयरफॉर वेलोसिटी इज नेगेटिव, दैट इज बॉडी या ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड लेफ्ट। नाउ भाई वेलोसिटी नेगेटिव मतलब बॉडी लेफ्ट की तरफ ही मूव कर रही है ना, ठीक है, मूविंग टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बोलेंगे स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप इंक्रीजेस कैसे जज किया आपने? ढलान बढ़ रही है,
तो स्लोप बढ़ रही है, ठीक है, यहां पर मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस, है कि नहीं। और ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। क्यों लेफ्ट आप यहां पर जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि देखो टाइम बढ़ता जा रहा है और वो ओरिजिन के तरफ आ रहा है ना। तुम बोलोगे सर ग्राफ तो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा क्यों बन रहा है? भाई टाइम भी तो बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ रही है यहां पर और वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है। वही ग्राफ है ना ये, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पर ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा ग्राफ भी हो सकता है कि नहीं। यहां पर भी ढलान बढ़ रही है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये पहले से ही ओरिजिन पे है और वो टुवर्ड लेफ्ट मूव कर रहा है विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है कि नहीं, मतलब विथ इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है कि नहीं है। चलो, तो ये भी ग्राफ हो सकता है। मतलब हर पार्ट में मैं दो टाइप का ग्राफ बना रहा हूं, है ना, एक पहले से ही कुछ पोजीशन है और एक ओरिजिन से, ठीक है। ये कहानी हो गई। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड लेफ्ट विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड लेफ्ट में ही लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी में, मतलब स्लोप को घटाना है मुझे, मतलब जो ढलान है वो घटना चाहिए। ढलान नेगेटिव है तो ढलान तो हो गई, है कि नहीं, लेकिन घटना चाहिए, ठीक है। चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं। चले अब देखिए ध्यान से, यहां पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड लेफ्ट में ही लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब कि इनिशियल में वो ज्यादा कवर कर रही थी डिस्टेंस, है कि नहीं, टुवर्ड लेफ्ट, और धीरे धीरे हर इंटरवल ऑफ टाइम में आपका डिस्टेंस कवरिंग कम होता जा रहा था ना। तो हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवरिंग कम होता जा रहा है, मतलब ये प्रूव हो गया ना कि उसकी वेलोसिटी घट रही होगी, है कि नहीं। ठीक है, तो आओ देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, मतलब मान लो ये आपका x है, ये पोजीशन और ये टाइम, पहले से ही मान लो कि वो ओरिजिन से कुछ दूरी पे खड़ा था, है कि नहीं, वहां से वो लेफ्ट की तरफ आना चाह रहा है, वो वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा मालूम? ऐसा ग्राफ होगा। तो ये देखो, यहां पर ढलान कम हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले ये बताओ, ये ढलान है कि नहीं है? यहां पर ज्यादा ढलान है, यहां पर कम ढलान है कि नहीं? तो स्लोप डिक्रीज हुआ है ना, और ढलान है तो स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है ना। और तुम यहां भी देख लो, इधर देखो, मैं अगर इंटरवल लूं यहां पर, ये देखो 5-5 सेकेंड का इंटरवल लूं, आप ये बताओ, पहले 5 सेकेंड में तो इतना मूव कर गया भाई, पहले 5 सेकेंड में इतना गिर गया ये, लेकिन अगले 5 में थोड़ा कम मूव किया, अगले 5 में और कम मूव किया देखो, और अगले 5 में बहुत ही कम मूव किया देखो। तो हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिस्टेंस कवर कम करता जा रहा है ना, मतलब वेलोसिटी घटते जा रही है उसकी, है कि नहीं, वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। वो आ रही है बात समझ में आपको यहां पर? ठीक है, तो यहां पर देखो, और यहां पर हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, सिंस स्लोप इज नेगेटिव, है कि नहीं, मतलब बॉडी, या ऐसा बोलो, स्लोप नेगेटिव, देयरफॉर वेलोसिटी नेगेटिव, देयरफॉर बॉडी मूविंग या ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड लेफ्ट, है कि नहीं। ठीक है, और वहीं यहां पर स्लोप डिक्रीजेस है ना, स्लोप डिक्रीजिंग, ढलान कम हो रही है ना यहां पर, तो हम बोलेंगे देयरफॉर वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है,
क्लियर है कहानी आपको यहां पर, है ना? तो ये आपका केस हो गया उसका। नाउ अब अगर यहां पर हम बोले कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है टुवर्ड लेफ्ट, लेकिन वो ओरिजिन पे है इनिशियली, यहां से डिक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब इनिशियल में ज्यादा थी वेलोसिटी, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती गई, है कि नहीं? तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा? ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे देखो ढलान कम हो रही है ना, ठीक है? तो यहां पर ढलान मतलब नेगेटिव स्लोप, और कम हो रही है मतलब डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है? क्लियर है कहानी? चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, एक केस करता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है? तो पहले एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा मैं, है ना? उसके ऊपर अपन ग्राफ बना के देखेंगे, ठीक है? चलो, तो अभी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पर आप लोग एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है? मान लो तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है कि नहीं? बॉल को तुमने एक हाइट से ड्रॉप कराया, बॉल को तुमने एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक? अब बताओ, जब वो बॉल नीचे गिरेगा, मतलब नीचे जाएगा, ठीक है, एक बाउंस होगा, फिर वो ऊपर आएगा, लेकिन कम हाइट तक आएगा पहले के मुकाबले, फिर वो नीचे जाएगा, दूसरा बाउंस लेगा, फिर ऊपर आएगा, थोड़ा और कम हाइट पे आएगा, और तुमने पकड़ लिया उसको। मतलब सेकेंड बाउंस के बाद तुमने उस बॉल को मान लो कैच कर लिया, तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, है कि नहीं? चलो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है? चलो अभी ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये आपका टाइम है, ये आपका पोजीशन है, ठीक है? अब समझते हैं, देखो ऑब्जेक्ट को पहले से आपने रखा हुआ, अच्छा यहां पर ओरिजिन क्या होगा? ग्राउंड, ओरिजिन क्या होगा? ग्राउंड, है कि नहीं? ठीक है, तो पहले से ऑब्जेक्ट का एक हाइट है, मतलब पहले से ही ऑब्जेक्ट के पास एक पोजीशन है। जैसी बॉल को रिलीज करोगे, वो बॉल ओरिजिन की तरफ जाएगा ना, मतलब डाउनवर्ड मोशन है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू लेफ्ट डायरेक्शन, है कि नहीं? तो यहां पर डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है? तो डाउनवर्ड मोशन है, मतलब यहां पर वेलोसिटी का साइन नेगेटिव होगा, है कि नहीं? और पोजीशन कम होता जाएगा ना, ठीक है? तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, पहले से ही ऑब्जेक्ट के पास एक पोजीशन है, अब उसका जो पोजीशन है वो कम होता जा रहा है, वो ओरिजिन के तरफ बढ़ रहा है, वो ग्राउंड उसका क्या है? ओरिजिन है। तो पहले से मान लो उसका हाइट 20 मीटर है, ठीक है? जैसे ही छोड़ोगे तो बॉल नीचे जाएगा, तो 20 से हो गया 15, 15 से हो गया 10, 10 से हो गया 5, ऐसे करके 0 होगा, लेकिन टाइम भी बढ़ रहा है, तो यहां पर ग्राफ कैसा होगा? लाइक दिस। ऐसा क्यों होगा? ठीक है, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये वाला ग्राफ कौन सा वाला ग्राफ होता है? देखो इसमें आपका स्लोप नेगेटिव है ना, ढलान है कि नहीं? ठीक है, और यहां पर स्लोप इंक्रीज हो रही है ना। और तुम बताओ, जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, मतलब बॉल को रिलीज करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब मुझे स्लोप को भी बढ़ाना होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है ना, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव होता है, तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, मतलब स्लोप भी नेगेटिव में बढ़ना चाहिए। तो ग्राफ ऐसा ही होगा ना, ढलान में स्लोप बढ़ना चाहिए, मतलब ढलान बढ़ना चाहिए, ये होगा कहानी। अब बताओ, ये यहां पर आकर के बाउंस, ये बाउंस मारेगा, ये कौन सा पोजीशन है उसका? ओरिजिन पे आ गया है ना, वो टाइम बढ़ गया इसलिए यहां पर आ गया है वो, ठीक है? अब बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद जब वो बॉल ऊपर आएगा तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे ना हम,
पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, मतलब यहां पर मुझे स्लोप को पॉजिटिव रखना होगा। देखो, अपवर्ड मोशन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोशन इज नेगेटिव। जैसे लेफ्ट राइट होता है ना, वैसे आपका अप एंड डाउन होता है। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, जब बॉल एक बाउंस करके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी घटेगी ना। जब ऑब्जेक्ट ऊपर आती है तो वेलोसिटी घटती है कि नहीं? तो वेलोसिटी घट रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव में, है ना, और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की तरफ आ रहा है ना, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव में, मतलब स्लोप को डिक्रीज कराना है पॉजिटिव में, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस ना। आप बताओ, यहां पर आपका चढ़ान है कि नहीं? यस। और वो चढ़ान कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं बता चुका हूं इस बारे में। यहां पर चढ़ान ज्यादा है, यहां पर चढ़ान कम है कि नहीं? ठीक है, तो आप बताओ, अच्छा ये पूरा यहां तक नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये चीज कि जितने हाइट से हमने उसको फेंका है, मतलब ड्रॉप कराया है, उतने हाइट तक वापस बॉल नहीं पहुंचता, बिकॉज ऑफ सम एनर्जी लॉस, है कि नहीं? तो कम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा पहले के मुकाबले, इसीलिए मैंने यहां तक वापस नहीं कराया, मैंने इसको थोड़ा कम हाइट तक। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां पर आते आते वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब जब पहला बाउंस के बाद ऊपर बॉल आएगी तो यहां पर आपका वेलोसिटी 0 एक मोमेंट के लिए, फिर बॉल का मोशन होगा डाउनवर्ड, मतलब फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब स्लोप को बढ़ाना होगा नेगेटिव में। तो स्लोप को बढ़ाना होगा नेगेटिव में, मतलब ढलान को बढ़ाना होगा, तो ढलान को बढ़ाना होगा मतलब फिर से लाइक दिस ना, है कि नहीं? तो यहां पर देखो, आप फिर से आपका स्लोप बढ़ रहा है नेगेटिव में, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव में। फिर एक और बाउंस हुआ, फिर ऊपर आई बॉल, तो फिर से उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, लेकिन पॉजिटिव में डिक्रीज होगा, तो मुझे स्लोप को डिक्रीज कराना होगा पॉजिटिव में, है कि नहीं? ठीक है, तो स्लोप को डिक्रीज कराना होगा पॉजिटिव में, मतलब लाइक दिस ना, अगेन थोड़ा कम हाइट किया मैंने, देखो यहां पर, और यहां पर मैंने बॉल को कैच कर लिया, मतलब यहीं तक ग्राफ स्टॉप हो जाएगा। ऐसा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपको स्लोप का फंडा क्लियर है, ठीक है, तो ग्राफ कोई भी सिचुएशन हो उसका इजीली आप ड्रॉ कर लोगे ग्राफ। बस मेरी बात को ध्यान रखना आप लोग, कुछ मैं कंक्लूजन दे रहा हूं कि अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, और कांस्टेंट में पॉजिटिव रखना है तो आपको चढ़ान बनाना है, ठीक है, नेगेटिव रखना है तो ढलान बनाना है, ठीक है। फिर स्लोप को अगर वेरिएबल रखना है तो कर्व होता है कि नहीं? तो पॉजिटिव में अगर स्लोप बढ़ रहा है ऐसा होगा ग्राफ, पॉजिटिव में स्लोप कम हो रहा है ऐसा होगा ग्राफ, मतलब पॉजिटिव में स्लोप को बढ़ाना मतलब चढ़ान बढ़ाना, पॉजिटिव में स्लोप को कम करना मतलब चढ़ान कम करना, है कि नहीं? फिर आपका नेगेटिव स्लोप में अगर उसको इंक्रीज करना है मतलब ढलान को बढ़ाना, ढलान को बढ़ाना, है कि नहीं? वहीं पर अगर आपका स्लोप नेगेटिव में डिक्रीज करना है तो ढलान को कम करना, ऐसा। ये सब मैंने बताया हुआ है ग्राफ कॉन्सेप्ट में पूरा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, position time graph when object released from some height, या बॉल बोल देता हूं बेटर रहेगा, when ball dropped from some height and caught after
2 बाउंसेस, यहां पर ये 2 बाउंसेस हैं, ठीक है, ये कहानी है। क्लियर? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, यहां पर अपना खत्म होता है ये पूरा आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। जितने भी पॉसिबल केस हो सकते थे वो हमने यहां पर ड्रॉ कर लिए हैं। पूरा खेल स्लोप का है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक है। जैसा वेलोसिटी होगा वैसा ही स्लोप बना दो तो ग्राफ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है कि नहीं? ठीक है, चलें, तो बस यहां पर अपना टॉपिक खत्म होता है। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है ना, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद कोई कूपन लगाना हो, कोई पेमेंट करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट एकदम बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।